इस चीज का क्या मतलब, क्या पॉलिनोमियल का क्या मतलब है, मतलब डिवीजन एल्गोरिदम का पॉलिनोमियल में अपन कैसे यूज करेंगे। तो मैं जीरोस फाइंड आउट करने की बजाय आपको एक चीज और पूछ लेता हूँ। मान लो कि अपने पास एक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 है, उसका एक जीरोस में आपको ऐसा बोल दूं एक्स इज इक्वल टू -2 है, तब आप क्या समझोगे क्वेश्चन में, तब क्या कहना चाह रहा हूं मैं। अगर आपको कोई ये बोले कि x इज इक्वल टू माइनस इज द वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, व्हाट डज इट मीन। सर तो डिवाइजर x+2 हो जाएगा। हाँ वेरी गुड। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल में एक जीरोस पता है, वन ऑफ द जीरोस पता है, x इज इक्वल टू -2, तो इट मीन्स अपन ऐसा कह सकते हैं कि x +2 वुड बी ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। क्या ये बात समझ आ गई आपको, जो इतनी बात मैंने यहाँ पे बताई है। यस ठीक है, अभी तो मैं ये चीजें आपको यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अपने साथ क्या होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से अपने को चीजें अच्छे से समझ में आती है ना। तो मैंने इस पॉलिनोमियल को ऐसा लिख दिया कि एक्स स्क्वेयर -3x +2x -6, और जब मैंने इसके फैक्टर किए तो ये बन गया x -3 और x+2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ, मतलब इन जनरल मैं कंक्लूजन ये निकालते हैं, इट मीन्स x -3 and x+2 are the factors of the given polynomial, factors of the given polynomial y is equal to x square minus x plus -6। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर पता लग गए अपने को, x -3 एंड x+2। यहां तक बात समझ आ गई। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन में अपने को ये अप्रोच पता लग जाए कि इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये है, वन फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज x+2, देन अनदर, अब मैं ये वाली बात आगे एक्सप्लेन कर देता हूं आपको, या यहीं पे देखोगे, या अब ठीक है। अगर मान लो आपको क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम करके दे दिया जाए कि इफ x -3 इज द फैक्टर ऑफ, या फिर ऐसा समझो इज वन ऑफ द फैक्टर्स, ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स, कलर चेंज करके लिखता हूँ, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। अगर इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर x -3 है, देन अनदर फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, देन अदर फैक्टर या फिर फैक्टर्स कह लो, कैन बी कैलकुलेटेड या कुड बी कैलकुलेटेड। बताओ भी क्या अप्रोच रहेगा। सो बाय डिवाइडिंग, है ना भी, कुड बी कैलकुलेटेड बाय डिवीजन एल्गोरिथम। यस तो आप क्या काम करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 को डिवाइड कर दोगे x -3 से, और आपको जो रिजल्ट मिलेगा ना, वो रिजल्ट मिलेगा x+2, और उसको बोल देंगे एक तरीके से अपन अदर फैक्टर। ये कैसे डिवाइड होगा, कैसे रिजल्ट मिलेगा, आई विल एक्सप्लेन, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। बट यहाँ पे आप इतना समझ लो कि एक डिवीजन एल्गोरिदम प्रोसेस है, उसके थ्रू अपन पॉलिनोमियल्स के फैक्टर, अगर एक फैक्टर अपने को पता लग जाए तो दूसरा फैक्टर अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई भी सबको, बोलो भी। ठीक है, अब देखो सेकंड मेथड क्या है, इसी क्वेश्चन को वो कैसे फ्रेम कर सकता है वो देखो। मान लो कि आपको ऐसे भी दे सकता है वो, इफ x इज इक्वल टू 3 is one of the zeros of the polynomial, is one of the zeros of the polynomial x square minus x minus 6, then अब क्या कह सकते हैं भी, x is equal to 3 अगर वन ऑफ द जीरोज है, देन वी कैन से दैट
then we can say that x minus 3 is the one factor, correct? Or other factor can be calculated, and other factor, वही मेथड है भी, अदर फैक्टर कैन बी कैलकुलेटेड। कैसे कैलकुलेट करोगे आप? बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो ये कहानी आपको समझ आ रही है अभी मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ठीक है, बोलो भी यहाँ तक किसी को कोई डाउट है कैसे वो क्वेश्चन फ्रेम करेगा? दो तरीके से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है, या तो आपको जीरो दे देगा या फैक्टर दे देगा। ओके, अब देखो भी सेकंड थिंग आपको मैंने बहुत पहले ही बता दी कि अगर किसी पॉलिनोमियल में आपको डिविडेंड पता है तो अपन जो रिमाइंडर थ्योरम है या जो डिवीजन की थ्योरम है उसको ऐसा लिख सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशंट और प्लस में रिमाइंडर। कोई डाउट है यहां तक? ठीक है, ये थ्योरम शायद सबको पता होगी। ठीक है, ये आपको याद रखनी है, यहाँ से अपन आराम से इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। तो बिफोर गेटिंग फर्दर, मान लो कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मतलब क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे पेपर में। मान लो कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6, और आपको बोल दे कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है वो x इज इक्वल टू 3 है, तो बाकी जीरोज कैलकुलेट करो। कहानी समझ आई? बाकी जीरोज क्या करो? कैलकुलेट करो। तो कैसे करोगे आप? तो बाकी जीरोज आप डिवीजन एल्गोरिथम से कैलकुलेट करोगे। x माइनस 3 इसका क्या बन जाएगा? एक फैक्टर बन जाएगा, और इस पूरे पॉलिनोमियल को आप डिवाइड कर दोगे x माइनस 3 से। जैसे ही आप इसको x माइनस 3 से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर बनेगा 0। तो आपको जब रिमाइंडर 0 मिलके यहाँ पे कोशंट मिलेगा, वो उसके क्या होंगे? अदर फैक्टर होंगे। उनको अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सोल्व करके इसके जीरोज कैलकुलेट कर लेंगे, बाकी रिमेनिंग जीरोज। इस टाइप से क्वेश्चन अपन को मिलेंगे। लेकिन बिफोर सोल्विंग द क्वेश्चन यू मस्ट अंडरस्टैंड हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। कहानी समझ आ रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि 15 को डिवाइड कीजिएगा 4 से, तो सबको पता है 4 3 जा 12 और रिमाइंडर कितना बच गया? 3 बच गया। अगर मान लो मैं आपसे पूछूं 23 को डिवाइड कीजिएगा 5 से, तो 5 4 जा 20 टाइम्स कितना बच गया? 3। तो 3 क्या है? रिमाइंडर है। बोलो भी। 4 क्या है? कोशंट है। अरे ये बातें आ रही है ना समझ में? बताना क्या चाह रहा हूँ? यस सर। वेरी गुड। 5 क्या है? डिवाइजर है जिससे आपने डिवाइड किया है। और 23 क्या है? 23 सर डिविडेंड। डिविडेंड है। वेरी गुड। 23 आपका क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा। तो 23 को मैंने इस तरीके से मार्क करके रख दिया, ये डिविडेंड है। ठीक है, इतनी कहानी आप सबको समझ आनी चाहिए। तो मैथमेटिक्स में तो क्या है, डिवाइड करना बहुत इजी है, मतलब आप बहुत आराम से डिवाइड कर सकते हैं और सबको समझ भी आता है, कोई इश्यू नहीं है, मतलब डिवाइड करना सबको आता भी है शायद मैथ्स में। लेकिन पॉलिनोमियल में अपन कैसे डिवाइड करेंगे, इसके लिए आपको एक पैटर्न फॉलो करना रहता है, एक प्रोसेस आपको फॉलो करना रहता है। और वो प्रोसेस अगर आप सही से फॉलो करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली कोशंट मिल जाएगा। और अगर कोई पॉलिनोमियल कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, जैसे मान लो यहाँ पे 23 कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है इसलिए 3 रिमाइंडर मिल गया। अगर कंप्लीटली डिविजिबल होता, जैसे मान लो 23 की जगह 25 होता, तो रिमाइंडर कितना बचता? 0 है ना। तो सिमिलरली पॉलिनोमियल अगर कोई दूसरे पॉलिनोमियल से कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपको रिमाइंडर कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, और अदरवाइज आपको कोई ना कोई रिमाइंडर मिलता रहेगा। अब अपन आते हैं कि डिवाइड करें कैसे, क्या प्रोसीजर है डिवीजन करने की। अब तक तो अपन ने ये समझ लिया कि डिवाइड कर क्यों रहे हैं अपन, डिवीजन एल्गोरिथम स्टडी क्यों कर रहे हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू डिवाइड ए पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो पहला मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही अपन समझते हैं, और मैं सारे टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आपको ऐसा कुछ टेंशन लेने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है? डिवाइड
2x² प्लस 3x प्लस 1 बाई x प्लस 2 बाई x प्लस 2। अब अपने पास एक पोलिनोमियल दे रखा है, इस पोलिनोमियल को सिंपल ये बोला है कि इससे डिवाइड कर, दैट्स इट। तो देखो कैसे अपन डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन में, देखो भी। ओके, 2x² प्लस 3x प्लस 1। सबसे पहला स्टेप आपको डिवीजन एल्गोरिदम में जो फॉलो करना है वो ये है कि आपको पोलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म कोई बताएगा मेरे को क्या होती है, कैसे लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में? ax² प्लस bx प्लस c। वेरी गुड। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि जो आपकी हाईएस्ट पावर वाली टर्म है वो पहले लिखो, फिर उससे लोएस्ट, फिर उससे लोएस्ट। मतलब आपको पोलिनोमियल को कौन से फॉर्म में लिखना है? डिसेंडिंग पावर में लिखना है। तो पहला स्टेप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साथ साथ में, मतलब सारे स्टेप्स मैं लिखता जाऊंगा पहले क्वेश्चन में, बाकी टाइम मैं बोलता जाऊंगा बस। तो पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, देखो, राइट डाउन द गिवन पोलिनोमियल, राइट डाउन the given polynomial in standard form, standard form। और ये दोनों चीजों के लिए लागू है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ डिविडेंड को ही आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को लिखना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है पावर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, पावर्स ऑफ ईच टर्म्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। यही होता है ना भी, पावर्स ऑफ ईच टर्म इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई डाउट है? ठीक है भी, मतलब जितनी भी टर्म्स हैं उसमें पावर, अब ऐसा तो है नहीं कि अपन नंबर्स की पावर चेक करेंगे, पावर तो वेरिएबल्स की देखेंगे। तो वेरिएबल की जो पावर है ना वो किस में होनी चाहिए? डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, मतलब डिक्रीज करती भी जानी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है और ये पहला स्टेप है जो आपको फॉलो करना रहेगा। लिख दिया। अब आपको क्या देखना है, आपको सिंपल बस एक ही काम करना है यहाँ पे कि जो आपका डिविडेंड है, डिविडेंड का पहला टर्म क्या है? 2x² है, और डिवाइजर का पहला टर्म क्या है? x है। समझ पा रहे हैं भी? तो मैं क्या करूंगा, मतलब इसको सोल्व करने का क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे अपन? आपको क्या काम करना है, जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड, उसको एक ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि आपका जो पहला टर्म आए वो 2x² बन जाए, बाकी कुछ भी बने अपने को कोई मतलब नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नोट? डिविडेंड को, सॉरी, डिवाइजर को यू हैव टू मल्टीप्लाई इन सच ए वे, मतलब एक टर्म से मल्टीप्लाई कुछ इस तरीके से करना है कि फर्स्ट टर्म मैच कर जाए डिविडेंड का। बोलो भी, किसी को बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? Yes, sir. करेक्ट ना? Yes, sir. तो x प्लस 2 डिविडेंड को मैं ऐसी कौन सी टर्म से मल्टीप्लाई करूं कि पहला टर्म 2x² बन जाए? बहुत अच्छे, वेरी गुड। ये सेकंड स्टेप है, और ये सेकंड स्टेप नहीं, ये चलता ही जाएगा, यही प्रोसीजर है बस। तो यहाँ पे जो मैं टर्म लूंगा ना, वो टर्म मैं 2x लूंगा। अब ये 2x मैंने क्यों लिया है? आई हैव एक्सप्लेन्ड, बिकॉज आई वांट द फर्स्ट टर्म ऑफ द डिविडेंड शुड बी 2x², दैट्स इट। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा रिजल्ट क्या बन के आएगा? रिजल्ट बन के आएगा 2x² प्लस में 4x। आई होप सारे समझ गए होंगे भाई, ये तो आता ही है ना सबको। x प्लस 2 को जब 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2x इससे मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट बना 2x², फिर 2x 2 से मल्टीप्लाई हुआ, रिजल्ट बना 4x। कोई डाउट है? ठीक है। जो आपने ये 2x² प्लस 4x आप लेके आए हो ना, ये आपको माइंड में सोचना है। ये रफ कैलकुलेशन है, मेंटल कैलकुलेशन है, ये आपको मेंटली माइंड में चलना चाहिए, इसलिए इन चीजों को मैं राइट साइड में लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, ओके, करेक्ट। या तो यहाँ पे अपने को ये पता लग गया अब कि अपना जो पहला, जिससे आपने मल्टीप्लाई किया 2x, वो तो क्या बन गया? कोशेंट का पहला टर्म बन गया 2x। ठीक है, और आप यहाँ पे जो टर्म आया है 2x², वो यहीं पे लिख दो, 2x² और प्लस में लिख दो 4x। वैसे तो आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट आपको यही करूंगा, बेटर अप्रोच यही है कि ऊपर जो टर्म है ना, जैसे यहाँ पे पावर 1 है तो इसके नीचे पावर 1 वाले टर्म लिखो,
यहाँ पे पावर 2 है तो इसके नीचे पावर 2 वाली टर्म लिखो, यहाँ पे पावर 0 है तो इसके नीचे कांस्टेंट टर्म यानी पावर 0 वाली टर्म लिखो। ऐसे लिखोगे तो और भी बेटर समझ पाओगे आप। बात समझ गए? अब देखो भी क्या काम करना है। अगला स्टेप में मैंने क्या काम किया, लाइन खींचते हुए थोड़ी सी जगह छोड़ दी यहाँ पे, उसका भी मैं रीजन है बताऊंगा आपको। मैंने थोड़ी देर पहले बताया तो अपन ने क्या किया था यहाँ पे, अगर आप समझ पाए तो मैंने 23 में से 20 को क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था ना भाई। नेक्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए जो रिमाइंडर बचता है उसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या किया था, 23 में से 20 को सब्ट्रैक्ट किया था। तो मैं यहाँ पे भी क्या प्रोसीजर फॉलो करूंगा, यही तो प्रोसीजर फॉलो करूंगा ना, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो अगर मैं आपको ये कहूं मैथ्स में कि आप 23 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करो, या तो मैं ऐसा बोल दूं, या फिर मैं इस चीज को ऐसा बोल दूं कि 23 में मैं ऐड कर दूं माइनस का 20, बात तो एक ही है क्या? बताओ। हेलो हेलो, समझ पा रहे हो भी क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। उमेश चावला, वेरी गुड। तो यहाँ पे अपना क्या बन गया, यहाँ पे मैं सॉरी या 2x स्क्वायर प्लस 4x है, तो रादर देन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करने की बजाय मैं क्या काम कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और ऐड करूंगा कौन से टर्म्स, इसका नेगेटिव। तो 2x स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं इसको कौन सा साइन कंसीडर करूंगा, माइनस वाला साइन। 4x प्लस का मैं कौन सा साइन कंसीडर करूंगा, माइनस का 4x। क्या ये बात आपको समझ आ गई? अब देखो ऊपर तो आपका ये है 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 है, और नीचे है आपका माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 4x। एक बार मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, इनको आपको ऐड करना है। मैकेनिज्म ये हो रहा है यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर से 2x ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x। 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 3x माइनस का 4x, कितना बचा बताओ? माइनस एक्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे, माइनस का x बन गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या कैसे होते हैं, मैंने देखा है कि कई बार वो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि x में से माइनस का 3x सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा, उसको लिखेंगे कैसे। तो वो तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कमांड होना चाहिए मतलब आपका। तो यहाँ पे तो आपका बन गया 0, जो कि आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं यही सजेस्ट करूंगा, लेकिन एक बार मैं लिख रहा हूँ। और यहाँ पे बच गया आपका माइनस का 4x, और यहाँ बच गया प्लस 1, बी ऊपर प्लस 1 तो बचा हुआ ही है ना। ठीक है, कोमल कुमारी बहुत लेट कर दिया अभी ज्वाइन करने में। एक सेकंड, या कोमल काफी लेट कर दिया अभी ज्वाइन करने में, आवाज आ रही है? अक्षिता मोदी, गुड। देखो भी यहाँ पे आपका बच गया माइनस का 4x प्लस का 1, राइट? ओके, अब इसको मिटा रहा हूं मैं, ये तो अपना रफ पार्ट था। रफ आपको मेंटली समझना है, मतलब धीरे धीरे आपको यहीं पे समझ में आने लग जाए। सर माइनस का एक्स होगा ना? अरे माइनस का x, सॉरी माइनस का x, बाकी किसी ने बताया भी नहीं भाई। माइनस का x प्लस का 1, ठीक है, माइनस का x हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1, ठीक है, ये बन गया। अब आप मेरे को ये बताओ, नेक्स्ट स्टेप वही फॉलो करना है सेम, x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है भी, अगला स्टेप देखो मैं कहाँ पे लिखूं, यहीं पे लिख देता हूँ आपके लिए। x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है, एक सेकंड, या यस सर -1। एक सेकंड भी, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर सेट कर देता हूँ ताकि अपने पास यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाए। ठीक है, ये लो भी, स्पेस मैंने बना दिया, एक मिनट, या अब देखो सेम प्रोसेस अपन यहाँ पे फॉलो करेंगे। x प्लस 2 को मल्टीप्लाई मैं किससे करूं, कंडीशन क्या है मल्टीप्लाई करने की, पहला टर्म मेरे को इस बार माइनस का x चाहिए, पहले से फिक्स है ये टर्म, माइनस -1।
वेरी गुड। क्या ये बात समझ आ रही है अभी किसको कि -1 से क्यों मल्टीप्लाई किया? तो Yes, यहाँ sir. पे आ जाएगा -1, और जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो पहला टर्म तो -x बन ही रहा है, तभी तो मल्टीप्लाई किया। दूसरा टर्म क्या बन जाएगा? -2 बन जाएगा। देखो भी x+2 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो एक टर्म हो जाएगा -x, एक हो जाएगा -2। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका टर्म क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका टर्म आ जाएगा -x, उसके नीचे लिख दो x वाले टर्म के नीचे, और माइनस का बन जाएगा 2। फिर आप थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लो। कर लिया विड्रॉ? ठीक है। अब आपको मैंने फिर बताया था कि रादर देन सब्ट्रैक्टिंग डायरेक्टली आप क्या काम कर दो, साइन चेंज करके यानी माइनस लगा के ऐड कर दो। तो नीचे वाला जो माइनस का x है वो प्लस का x बन जाएगा, और जो माइनस का 2 है वो प्लस का 2 बन जाएगा। यहां तक किसी को कोई डाउट ये बात समझने में? ठीक है, No, sir. ओके। तो अब देखो माइनस का x है, यहाँ पे प्लस का x है, कैंसिल आउट हो गया, खत्म, फिनिश हो गया, वेनिश हो गया। अपने को हर बार ऐसा करना भी है। ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है, कितना बना? प्लस का 3। तो और यहाँ पे जो क्वोशंट आएगा वो कितना आएगा इस बार? देखो पहली बार तो 2x से मल्टीप्लाई किया था, मैं -1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो कितना आएगा मेरा क्वोशंट? अब -1 आ जाएगा यहाँ पे अगला टर्म। तो आपने जब एक पोलिनोमियल को डिवाइड करना था 2x² + 3x से x + 2 से, क्या डिवीजन फिनिश हो गया? और आगे चलें भी अपन, डिवीजन फिनिश हो गया। finished. कैसे हो पता गया। लगा? मेरे को ऐसे पता लगा कि मैथ्स में तो मेरे को ऐसे पता लगता है कि जब मैं 23 को डिवाइड करता हूँ ना, तो यहाँ पे साफ सी बात है कि जब रिमाइंडर 5 से आप डिवाइड कर रहे हो तो आपका रिमाइंडर अगर कम आ जाए 5 से, इसका मतलब आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया है। सिमिलरली पोलिनोमियल में जब आप डिवाइड करते हो यहाँ पे लीनियर पोलिनोमियल से जिसकी डिग्री 1 है, तो आपको रिमाइंडर अगर ऐसा मिल जाए जिसकी डिग्री 0 हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो डिवीजन है वो फिनिश हो चुका है। कोई डाउट? बोलो भी। ठीक है, तो 3 अपने को क्या मिला? 3 तो अपना रिमाइंडर हो गया। ओके, और 2x - 1 क्या हो गया अपना? बोलो भी, क्वोशंट हो गया। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, क्या मैं अब ऐसा लिख सकता हूं इसको कि 2x² गिवन था ना मेरे को, 2x² प्लस में 3x प्लस में 1, इस पोलिनोमियल को जब मैंने x + 2 से डिवाइड किया तो मेरे को क्या मिला? अपने को मिला 2x - 1 क्वोशंट मिला है, और प्लस में 3 क्या मिला है? रिमाइंडर मिला है। यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बोलो भाई। कोई स्टेप No, ना sir. समझ में आया हो, कोई चीज ना समझ में आई हो, क्या कैसे किया, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो, सबको समझ आ गई भाई यहाँ तक? Yes, sir. वेरी Yes, गुड, sir. वेरी गुड। ठीक है भाई, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे को चैट बॉक्स में मैसेज करते टाइम 3 की जगह -1 रिमाइंडर मैसेज किया था। उन लोगों ने क्या गलती की है समझ आ गया होगा ना? वो स्टिल यही साइन कंसीडर करते हैं, और कई बार ऐसा पेपर में भी होता है, कंफ्यूजन में अपन क्या काम कर देते हैं, यही साइन ले लेते हैं। साइन हर बार चेंज करना है, सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है। एक तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखनी है सारी पावर, डिवाइजर और डिविडेंड की, और जो आपको साइन है वो हर बार चेंज करना है। ओके भाई, अब आपको मैं दे, सर, हाँ जी, आपने अभी बोला कि साइन चेंज करना है, तो मतलब वो कैसे, आप एक बार थोड़ा बता सकते अच्छा अच्छा, साइन चेंज का मेरा मतलब ये था कि जैसे मान लो आप पहला क्वेश्चन लेके आओगे, जैसे मैं 2x लेके आया पहला क्वेश्चन, तो 2x जब मैं लाऊंगा तो मेरे को जो टर्म मिलेगी ना, ये टर्म जब मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ, तो मैं इसका साइन, जो भी साइन होगा वो जस्ट चेंज कर लूंगा। मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। और ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, इसका सिग्निफिकेंट मैंने आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि 23 में से Yes, sir. मैं 20 को सब्ट्रैक्ट करूं या फिर मैं -20 को ऐड करूं, बात एक ही है ना? ओके, अब मैं आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं। आपको क्या काम करना है, उस क्वेश्चन को सोल्व करना है, और आपका जो भी क्वेश्चन आए और जो भी रिमाइंडर आए वो मेरे को मैसेज करना है। क्वेश्चन के आगे Q लिख करके लिख देना, और रिमाइंडर के आगे R लिख देना। एक बात चैट बॉक्स में मैसेज करना है। सबके पास रफ नोटबुक और पेन होना चाहिए। आप क्विकली सोल्व करो, फिर मेरे को
क्विकली बताओ भी कि आपका क्या रिमाइंडर आया, क्या क्वेश्चन आया, और आपको डिवाइड करने में क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, पता लग जाएगा अभी। सॉरी, ये 3x का क्यूब है, 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 5 बाई 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर। कर दो भी, शाबाश। सर हाँ जी, फिर जो हम साइन चेंज करेंगे उनको भी हमको शो करना पड़ेगा कि ये हाँ प्लस हाँ माइनस हाँ बिल्कुल, आपको जैसे मैंने शो किया है ना जाएगा। वैसे शो करना है। ओके सर। अब यहाँ पे मैं सारे स्टूडेंट्स को एक हिंट दे देता हूँ, अब तक जिसने स्टार्ट कर दिया उनको तो पता भी लग गया होगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपने देखा होगा कि जो डिविडेंड है वो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी हर टर्म की पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही है। लेकिन यहाँ पे जो डिवाइजर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे ऐसे, और फिर डिवीजन स्टार्ट करना है। कोई डाउट? या डू इट, I have given you 2 minutes. सर चेक करता हूँ मैं। वेरी गुड, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं, भी बहुत अच्छी बात है। हाँ, या कोमल कुमारी, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एब्सोल्युटली करेक्ट। वैष्णवी गर्ग, बहुत अच्छे, वेरी गुड। नील्या गुप्ता, यू नीड टू चेक ए लिटिल बिट। श्रीधर, वेरी गुड। प्रांजल, गुड। वैष्णवी गर्ग, वेरी गुड। मिहिर तोलानी, वेयर इज द रिमाइंडर? और आपका क्वेश्चन माइनर सा गलत है, थोड़ा सा गलत है। सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, आराम से करो, बिल्कुल आराम से, पीसफुली, क्योंकि अब अगर नहीं समझ में आया, अब अगर मिस्टेक होगी तो फिर वही हैबिट बन जाती है एग्जाम में भी। वन टाइम में आप चाहे 20 सेकंड्स 30 सेकंड्स ज्यादा ले लो, लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए। राइट नीला गुप्ता, गुड। उमेश चावला, आपका क्वेश्चन तो सही है लेकिन रिमाइंडर में मुझे डाउट है, रिमाइंडर एक बार आप चेक करो। सौम्या शर्मा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे, ब्रिलियंट, शाबाश। रिधि, गुड। पार्थ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भी। काफी स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है अभी, और आई होप कि बाकी स्टूडेंट्स भी कर रहे हैं। दक्ष खंडल, बहुत अच्छे, शाबाश। दिव्या, गुड। दिव्या, आपका थोड़ा सा रिमाइंडर में चेक करो एक बार आप। रिमाइंडर में थोड़ा सा आपने इनकम्प्लीट लिखा है रिमाइंडर, मतलब हो सकता है कुछ ना कुछ स्किप कर दिया हो। गुड गुड, वेरी गुड। उमेश चावला, बहुत अच्छे, शाबाश।
ओके, कपिल जैन, वेरी गुड वेरी गुड। आदर्श बालोनी, बहुत अच्छे, शाबाश। तो डिवीजन अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, यहाँ पे 3x³ प्लस का x² है, प्लस का 2x है और प्लस का 5 है। हंसिका खंडेलवाल, बहुत अच्छे, शाबाश। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल को मुझे डिवाइड करना है। कौन से पॉलिनोमियल से? या इसको मुझे डिवाइड करना रहेगा 1 + 2x + x²। और उसको मैं क्या लिख लूंगा? उसको मैं लिख लूंगा 2x प्लस, नहीं सॉरी, x² + 2x + 1। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये पैटर्न है, ऐसे आपको स्टार्ट करना है। ठीक है भी। खुशी नागरकोटी, बहुत अच्छे, गुड। काफी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है मुझे अच्छे से समझ में आ गया। अब पहला स्टेप तो अपन ने फॉलो कर ही लिया, ये माइंड में चलना चाहिए भी पहला स्टेप। अब पहला स्टेप मैंने क्या फॉलो कर लिया? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने वाला। अगले स्टेप में मेरे को क्या काम करना है, देखो ये मैं आपको पैरेलल में एक्सप्लेन करता जाऊंगा ये चीज कि अपन क्या क्या करते हुए जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। या अब मुझे यहाँ पे करना क्या है बेसिकली कि x² + x + 1 को मल्टीप्लाई करना है, एक ऐसे टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा जो पहला टर्म आए वो 3x³ आए। कोई इसमें डाउट है किसी को भी? पहला जो टर्म आए वो 3x³ आए। या तो बताओ भी अपन किससे मल्टीप्लाई करें अब यहाँ पे इसको? 3x से 3x। मल्टीप्लाई करना है। ये चीज अच्छे से समझ आनी चाहिए, बिल्कुल कोई ज्यादा दिक्कत है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं 3x से मल्टीप्लाई करूंगा ना इस टर्म को, तो पहला टर्म तो 3x³ आएगा, बाकी टर्म क्या आएंगे? बाकी टर्म आएंगे प्लस का 3x² और प्लस का कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। सर ये x² + 2x + 1 होगा। अरे यार 2 नहीं लिखा क्या मैंने? थैंक यू फॉर, बहुत जल्दी बता दिया आपने, सही किया, अदरवाइज तो दिक्कत होती है काफी। x² + 2x + 1 होगा ये, गुड। तो जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3x के साथ, तो यहाँ पे आपका टर्म, पहला टर्म 3x³ आ जाएगा, दूसरा टर्म आपका 6x² आ जाएगा और फिर आपका 3x बन जाएगा। कोई डाउट अभी यहाँ तक? या कूल। तो अब मैं क्या काम करूंगा, अब आपने जितने का आंसर आ गया मैं उतना ही देख पा रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये कितना आ जाएगा? 3x³। तो मैंने आपको बताया जो टर्म जैसा आ रहा है उसके नीचे लिख दो आप। प्लस में 6x² आ गया और प्लस में 3x आ गया। अगला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, थोड़ा सा आप स्पेस दीजिएगा बाकायदा यहाँ पे, ठीक है। और जितना भी टर्म आपका आ रहा है उसका साइन चेंज कर लीजिएगा, मतलब अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक तरीके से, माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि सारे अपने प्लस में है तो मैंने साइन चेंज कर लिया। अब जो मैंने रेड से किया है ना नीचे, ये वाले साइन कंसिडर होंगे, यहाँ पे जो गिवन है वो साइन ही कंसिडर होंगे, ठीक है। तो प्लस का 3x³ माइनस का 3x³ दोनों को ऐड करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा? जब आप दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा अभी बताओ? 0 मिल जाएगा। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है और माइनस का 6x² है, जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस का 5x²। अरे ऐड करना है ना अपने को, इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है, क्योंकि सब्ट्रैक्ट तो अपन पहले ही कर चुके हैं साइन चेंज करके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना भी बाकी स्टूडेंट्स को? ठीक है, ऐड कर रहा हूं मैं एक तरीके से, x² में माइनस का 6x² ऐड कर रहा हूं। और यहाँ पे मैंने क्या काम किया है, 3x³ में मैंने ऐड किया है माइनस का 3x³, ठीक है। तो मेरे को 0 मिल गया, यहाँ पे माइनस का 5x² मिल गया, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस का 5x²। सर हाँ बोलो भी। सर अगर हम बिना साइन चेंज करे तो भी कर आंसर सकते यही हैं आएगा क्या? यार, हाँ बिल्कुल आएगा, मैं बताऊंगा लास्ट में, पेशेंस रखो आप, बिल्कुल कर ओके सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इश्यू ही नहीं है।
और कैसे करेंगे ये भी मैं बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। माइनस का 5x² आएगा, ठीक है भी। तो यहाँ पे आपको मिल गया माइनस का 5x²। आगे वाली टर्म क्या होगी, देखो 2x आपके पास है, फिर आपको ऐड करना है माइनस के 3x में, तो आपको रिजल्ट मिलेगा माइनस का x। तो यहाँ पे माइनस का x मिल गया, और यहाँ पे क्या मिल गया, मिल का 5 मिल गया। दैट्स इट। इस टर्म में या इस स्टेप में अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको समझ आई गई हैं, डिवीजन एल्गोरिथम में क्या क्या करना है। कोई डाउट नहीं है अभी यहाँ तक? अच्छा, अब आपने मल्टीप्लाई No, किससे किया, sir. 3x के साथ, तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3x। कुल। अब अपन आगे चलते हैं। अभी देखो आपने को क्या स्टेप फॉलो करना है, सेम स्टेप फॉलो करना है। x² प्लस आपका 2x प्लस 1 डिविडेंड है, इस वाले डिविडेंड को आपको एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करते टाइम जो पहला टर्म है मेरे को माइनस का 5x² चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मेरा जो डिविडेंड है वो ये बन गया, माइनस का 5x² चाहिए मेरे को पहला टर्म। तो अब मैं क्या काम करूंगा, पूछूंगा किसी एक स्टूडेंट से, और वही स्टूडेंट मेरे को बताएगा। अक्षिता, अंशिता, वेरी गुड। कौन बताएगा? आर्यमन शर्मा, आप बताओ भी किससे मल्टीप्लाई करें कि माइनस का 5x² आ जाए। आर्यमन शर्मा। ओके, 2 पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेज किया, शायद आर्यमन ने आंसर चैट के थ्रू। सौम्या शर्मा, वेरी गुड। अन्विता खंडेलवाल। अमनदीप जरमाल, आप बताओ भी। अमनदीप जरमाल किससे मल्टीप्लाई करें? मनीष बोरा, आप बताओ भी। उमेश चावला, नहीं, थोड़ा सा मिस्टेक है। यस सर। हाँ बताओ भी। हाँ अमनदीप, वेरी गुड। उमेश चावला, अक्षिता, किससे पूछा था मैंने आप अभी? मनीष बोरा, आप बताओ किससे मल्टीप्लाई करें? 5 से नहीं मल्टीप्लाई करना भी, किससे मल्टीप्लाई करना है गाइज? -5 -5 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? -5 से मल्टीप्लाई करना है। तो उससे फायदा ये होगा कि आपका पहला टर्म जो आपको चाहिए ना वही आ जाएगा, ठीक है। और बाकी टर्म क्या आ जाएंगे? बाकी टर्म देखो, -5 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2x के साथ तो आपका टर्म कितना बन जाएगा, माइनस का 10x। और -5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 1 के साथ तो आपका टर्म कितना बन जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा। कोई डाउट है? तो ये जो आपका अब नया जो टर्म आया है उसको आपको यहां लिख दो बिल्कुल, माइनस का 5x² माइनस का 10x और माइनस का 5। और अपने को एज यूजुअल क्या प्रोसेस फॉलो करनी है, साइन चेंज करना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस। यहाँ पे कितना हो जाएगा अभी, प्लस, क्योंकि सारे माइनस हैं इस बार अपने पास, तो प्लस। और ये भी कितना हो जाएगा, प्लस, ठीक है। साइन चेंज करने का मेरा मतलब है अब आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म को। तो जब मैं माइनस के 5x² में प्लस का 5x² ऐड करूंगा तो रिजल्ट कितना मिलेगा, 0। और मैं जब माइनस के x में 10x को ऐड करूंगा, प्लस के 10x को जब मैं ऐड करूंगा रिजल्ट कितना मिलेगा, 9x। और जब मैं प्लस के 5 में प्लस का 5 ऐड करूंगा रिजल्ट कितना मिलेगा, 10। बोलो भी। तो 9x मिल गया और 10 मिल गया, मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है 9x और यहाँ पे मिल रहा है आपको 10। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। मैं साथ साथ में ये चीज भी चेक करता रहूंगा कि यहाँ पे मेरी डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री 2 है, और यहाँ पे डिग्री कितनी है, यहाँ पे डिग्री 1 है। मतलब अपना जो डिवाइजर है, अपना जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो कंप्लीट हो चुकी है, यही प्रोसेस फॉलो करना था। अब आप कहोगे सर सेकंड टर्म क्या है क्वेश्चन की, तो -5, ठीक है। तो यहाँ पे आप -5 लिख दो बिल्कुल। कोई डाउट भी? तो जिन स्टूडेंट्स का आंसर 3x - 5 क्वेश्चन आ रहा था और 9x + 10 रिमाइंडर आ रहा था, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उनको समझ में भी आ गया है। और जिन स्टूडेंट्स का नहीं आंसर आया उनको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि वो क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछ सकता है थोड़ा सा, वो अगले क्वेश्चन में अपन करेंगे साथ में, मैं क्वेश्चन की फॉर्म में उसको लिखा दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक नोट उससे पहले लिखा रहा हूँ, उस नोट के बेस पे ही होगी वो चीज, ठीक है भी। तो नोट लिखाने से पहले अपन ऐसा कर ही सकते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन में अपन ने किया क्या है, अपन ने बेसिकली यही किया है, अपने पास था 3x³ + x² + 2x,
3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x और प्लस 5 था शायद, या इसको डिवाइड कर दिया 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर, यानी 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वेयर से इसने डिवाइड करने को बोला था। जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या आया? क्वेश्चन तो आया अपना 3x माइनस 5। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 3x माइनस 5 लिख सकता हूँ क्वेश्चन को। तो ये कलर चेंज करके लिख दूँ तो ज्यादा सही रहेगा। या सर हाँ बोलो। सर आपने 3x की पावर सर 2 ले ली। हाँ ये तो बिल्कुल सही बात बोली आपने, वाई मिस्टेक लिखी गई भी, वो बिल्कुल 3 आएगी यहाँ पे, 3 ही जी बना है। अब सही है, बाकी देख लेना भी। और रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरा? 9x माइनस का 10, ये बन गए। अब इसी पे बेस्ड में आपको एक नोट है वो लिखा देता सर हूँ। प्लस 10। अच्छा प्लस 10, प्लस का 10 था क्या? या करेक्ट, प्लस 10 आएगा। गुड। नोट देखो भी क्या है। इफ px एंड gx, कुछ भी ले लो आप पोलिनोमियल, मान लो आपके पास px एंड qx है, या फिर ax bx ले लो। हाँ, इफ px एंड fx ले लिया मैंने। if px and fx are two polynomials, are two polynomials are two polynomials with, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि भी जो fx है वो जीरो नहीं है, मतलब मैं डिवाइड किससे करूंगा? fx से करूंगा, क्योंकि डिवाइजर जीरो नहीं हो सकता ना। ठीक है, fx is not equal to 0, then we can find, then we can find polynomials qx, ये एक तरीके से आपका क्वोशंट है, ठीक है, एंड rx, ये एक तरीके से आपका रिमाइंडर है, मैं बता भी दूंगा वैसे बाद में। सच दैट क्या बोलेंगे अपन भी इसको, कि मैंने px को डिवाइड किया किससे? fx से। रिजल्ट कितना मिला अपने को? रिजल्ट मिला अपना qx, और रिमाइंडर कितना मिला? प्लस में rx। दैट्स इट। इसको मैंने क्या काम कर दिया, यहाँ पे एक बॉक्स में क्लोज कर दिया, राइट? या अब यहाँ पे जो आपका रिमाइंडर rx है, मैंने आपको बहुत पहले बताया था, अगर आपको डिवीजन लेमा याद हो तो मैं वहां पे a को डिवाइड करता था, b से क्वोशंट आता था q और रिमाइंडर आता था r। तो वहां पे मैं बताता था ना कि जो r का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जाता था? लेस देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? सिमिलरली यहाँ पे अपन एक चीज लिखेंगे, वो ये है डिग्री ऑफ rx। क्या लिखेंगे भाई? डिग्री ऑफ rx वो क्या होगा? वो लेस देन होगा डिग्री ऑफ fx। डिग्री ऑफ, ये बात जिन जिन को समझ में आई है बताओगे? यस सर आ गई। सबको समझ Yes, आ sir, गई ना? आ मैं गई। एक तरीके से fx मेरा क्वोशंट है, तो मैं क्वोशंट से कम ही होगी ना रिमाइंडर की डिग्री। सेम प्रोसेस अपन वहां पे वैल्यू लेके करते थे नॉर्मल मैथमेटिक्स में, डिवीजन लेमा में। ये अपने को ध्यान में रखनी है, मतलब यहाँ पे ये, ठीक है। दिस रिजल्ट इज नोन एज द डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। यही रिजल्ट को बोला जाता है डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। दिस रिजल्ट इज known as division algorithm for polynomials।
डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स। यहां तक कोई डाउट किसी को भी? एक सेकेंड। या ट्रू। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको और क्लैरिटी आ जाए इसलिए बता देता हूँ ये चीज कि यहाँ पे मैंने जो लिखी हैं चीजें उनके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं। जो px है वो मेरा क्या है? वैसे तो आपको पता ही है, डिविडेंड है। ठीक है, और जो fx है मैंने इससे डिवाइड किया है पॉलिनोमियल को, तो इसको मैं बोल सकता हूँ डिवाइजर है। और जब मैंने डिवाइड करने के बाद में जो रिजल्ट मिला है qx, इसको मैं कह सकता हूँ ये क्वोशंट है। और यहाँ पे जो आपको कई बार रिमाइंडर जब जीरो ना मिले तो कोई भी वैल्यू मिल सकती है, वैसे तो जीरो भी मिल सकता है। जीरो मतलब परफेक्टली डिविजिबल हो गया, वो फैक्टर हो जाएगा उसका, अदरवाइज कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा, तो वो रिमाइंडर है। तो अगर आपको कोई पूछे डिवीजन एल्गोरिदम पॉलिनोमियल में क्या है, तो सेम ही बात है, बस यहाँ पे क्या लिख दिया अपन ने, वहां पे नॉर्मल लिख रहे थे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ क्या लिख रहे हैं? q की जगह qx आ गया, r की जगह rx आ गया, a की जगह मैंने पॉलिनोमियल px मान लिया। आप ax भी मान सकते हो पॉलिनोमियल को, और b की जगह आप bx भी मान सकते हो, fx भी मान सकते हो, hx gx कुछ भी मान सकते हो। पॉलिनोमियल आ गए मतलब, और कुछ चेंज नहीं हुआ। ठीक है, भी एग्री कर रहे हो इन बातों के साथ? ओके, या इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ। करेक्ट। राइट, अब आप करो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। उसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछ लूंगा, जो कई बार पेपर में ऐसे भी पूछ सकता है। मतलब क्वेश्चन नंबर 3 सेम क्वेश्चन है। डिवाइड 3x² माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5 बाई x माइनस 1 माइनस x²। ठीक है, एंड वेरीफाई the division algorithm of the polynomial and verify the division algorithm। वेरीफाई कैसे करनी है वैसे तो आपको समझ आ ही गया होगा, बट मैंने ये ऐड कर दिया क्वेश्चन में। अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो वैसे भी पूछ सकता है। शाबाश, कर दो भी सारे लोग। कर दो भी, शाबाश। सबका आंसर आना चाहिए, आराम से करना, कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप यहाँ पे फॉलो कर लेना भी। आप स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बिल्कुल भी, डिविडेंड भी नहीं है और डिवाइजर भी नहीं है, तो ट्राई टू राइट डाउन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड देन प्रोसीड द क्वेश्चन। Sir, I have sent you. गुड गुड। या लेट मी चेक। काफी स्टूडेंट्स के आंसर आए हैं भी, अभी वेरीफाई कर लेता हूँ मैं।
कपिल जैन, नीले गुप्ता, यू नीड टू चेक अगेन। कपिल गुड, कोमल, काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं अभी सबके, ऐसा क्यों हो रहा है? वैष्णवी, प्रांजल, मिहिर तोलानी, अक्षिता मोदी आपका अलग आ रहा है, आदर्श बालूनी, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। अच्छा, आंसर ये करेक्ट है। कोमल आपका करेक्ट है, श्रीधर गुड, पार्थ गुड, सौम्या वेरी गुड ना, वो करेक्ट आंसर आने लग गए भी। कुछ स्टूडेंट्स के आंसर गलत है, मैं बता देता हूँ। जैसे उमेश चावला, यू नीड टू चेक, आपका क्वेश्चन करेक्ट है, रिमाइंडर थोड़ा गलत आ रहा है। आदर्श बालूनी आपका करेक्ट है। अक्षिता मोदी, यू नीड टू चेक अगेन। मिहिर तोलानी, यू नीड टू चेक अगेन। ओके, प्रांजल, यू नीड टू चेक अगेन एज वेल। वैष्णवी गर्ग आपका करेक्ट है। पार्थ ओके है। कोमल कुमारी आपका रिमाइंडर गलत है। कपिल जैन आपका रिमाइंडर गलत है अभी। नीले गुप्ता, यू नीड टू चेक अगेन। आर रेमन शर्मा वेरी गुड। सौम्या शर्मा गुड, वेरी गुड वेरी गुड। काफी स्टूडेंट के आंसर करेक्ट हैं। जिनके गलत आ रहे हैं दोबारा चेक कर लो एक बार, हो सकता है कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर दी होगी। खुशी नागरकोटी गुड। कपिल जैन इनकरेक्ट है। रिमाइंडर इनकरेक्ट है, क्वेश्चन सही है। अंशिका खंडेलवाल गुड, और रिमाइंडर इनकरेक्ट आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना, अनविता खंडेलवाल गुड। रिमाइंडर इनकरेक्ट आने का मतलब है कहीं ना कहीं आप लोग माइनस प्लस में मिस्टेक कर रहे हैं, और कुछ नहीं है। आर्यन कसाना बहुत अच्छे। कोमल कुमारी नाउ करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड। यहीं पे कर लिया करो भी क्वेश्चन, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ऐसा ना लगे कि कुछ लोग सोचते हैं अपन बाद में करेंगे, अभी ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। साथ साथ में मैंने बोला मैथ्स में तो अगर यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट आ रहा है तो पेपर में भी करेक्ट आएगा, कोई इश्यू ही नहीं है। रिद्धि खंडेलवाल बहुत अच्छे, वेरी गुड। So what will be the remainder? What will be the remainder? Remainder will be 3. Sir 3 आ रहा है। गुड। नीले गुप्ता, नीले गुप्ता इनकरेक्ट है बेटा, एक बार दोबारा ट्राई करो। क्वेश्चन एंड रिमाइंडर बोथ आर इनकरेक्ट। मे बी आपने थोड़ा मिस्टेक कर दिया स्टार्टिंग में ही। आपने जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया है कि नहीं लिया पॉलिनोमियल्स को? सर लिया है। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। मिहिर तोलानी दिस टाइम वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो उमेश चावला रिमाइंडर 3 आएगा या करेक्ट। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, डिविडेंड को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है -x³ लिखना पड़ेगा आपको, माइनस छोड़ नहीं सकते आप। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब सबसे बड़ी पावर वाली टर्म, सर उसके बाद में प्लस का 3x² लिखना है। हाँ भी बोलो। फिर माइनस का 3x लिखना है और फिर प्लस का 5 लिखना है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये तो एज इट इज आ जाएगी, इनको इंटरचेंज करना है। हाँ बोलो भी। सर जो डिविडेंड है सर उसमें 1 है या फिर 2 लिखा है सर आपने? कहाँ पे? सर वो x-1 लिखा है या सर -2 है वो? -1 है वो। ओके -1, अच्छा ये मिस्टेक कर दी आपने। सर वो 1 ही लग रहा था। हाँ लग रहा था, बट स्टिल कोई बात नहीं, अगर किसी ने 2 ले लिया है तो फिर भी मान लेते हैं उनकी बात। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, डिवाइड करना है अभी। बहुत सिंपल बात है। अब डिवाइड करना किससे है? डिवाइड करना है, अपने पास इसने डिवाइजर भी दिया है। डिवाइजर कितना दिया है? x - 1 - x²। तो सबसे बड़ा डिवाइजर का टर्म -x² है। उसके बाद में जो डिवाइजर वाला टर्म है वो प्लस का x है, और फिर माइनस का 1 है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ने शायद इस स्टेप में अगर मिस्टेक की है तो उनका आंसर गलत आ रहा होगा डेफिनेटली। बोलो भी, कोई डाउट? नो सर। तो अच्छा अक्षिता आपने गलती कर दी, देखो भी कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक। मैं बता देता हूँ फिर भी एक बार डिटेल में
3x² है माइनस का x³ है माइनस 3x+5 है, ये मेरा डिविडेंड है। तो सबसे बड़ा टर्म क्या है? माइनस का x³, तो मैं माइनस x³ यहाँ पे लिखूंगा क्योंकि इसकी पावर 3 है। फिर इसकी पावर 2 है तो प्लस का 3x² लिख दूंगा। फिर पावर 1 वाला टर्म यानी माइनस का 3x और फिर 5 वाला टर्म। आपको चाहे वो कैसे ही कंफ्यूज करके दे दे, आप पावर के साथ चलो, ऑटोमेटिकली आंसर आएगा, गारंटीड है। फिर आपका क्या है? x - 1 - x², तो कोई बात नहीं, सबसे बड़ा टर्म क्या है? माइनस का x²। माइनस को हमेशा साथ लेके चलना है जब तक आप जिंदा रहो तब तक, ठीक है भाई? ओके, मतलब साइन साथ में कैरी करना है। फिर प्लस का x सर और फिर माइनस का 1, ये किया है मैंने, और क्या है? हाँ बोलो भी। सर अगर अपन वहां पे सर x-1 को x-2 रखेंगे तो सर रिमाइंडर क्या आएगा? वो तो चेक करना पड़ेगा यार, मैजिक तो है नहीं, मतलब चेक ही करना पड़ेगा उसको। आप मेरे को पर्सनली सेंड कर देना आपका सॉल्यूशन क्लास के बाद, तो मैं देख लूंगा कि आपने सही किया है क्या। ठीक है, ओके सर। ओके। तो अब अपन इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं, साथ साथ में जो स्टेप्स हैं वो आपको मैं बताता जाऊंगा राइट साइड में। अब देखो भी स्टेप, अपने को पहला स्टेप क्या फॉलो करना है कि मैं करने जा रहा हूं यहाँ पे माइनस का x² है, प्लस का x है और माइनस का 1 है, ये मेरा डिवाइजर है। अब इस डिवाइजर को मुझे एक टर्म से मल्टीप्लाई करना है और कंडीशन ये है कि पहला जो टर्म है वो माइनस का x³ आए। तो अब मैं जिससे पूछूंगा वो ही बताएगा भी। बादल रावत, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए अपने को? बादल रावत, आवाज नहीं आ रही। हाँ बोलो भी, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? हेलो, एक्स। बहुत अच्छे, उमेश चावला, सौम्या गुड, अक्षिता वेरी गुड, आर्यन सिंह गुड। एक्स से मल्टीप्लाई करना चाहिए, इजी है। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मेरे को पहला टर्म -x³ चाहिए यार, सिंपल है। जब मैं इस पूरी टर्म को x से मल्टीप्लाई करूंगा, पहला टर्म -x³ आ रहा है, दूसरा टर्म आ जाएगा प्लस का x² और फिर आ जाएगा माइनस का x। इसको एज इट इज आप क्या काम कर दो, यहीं पे रख दो। कहाँ पे? यहाँ पे रख दो। माइनस का x³ आ गया, प्लस का x² आ गया और माइनस का x आ गया। ठीक है, ओके। ये लो, साइन चेंज कर दो। जहां माइनस है वहां पे क्या कर देंगे? प्लस। जहां पे प्लस है वहां पे, सॉरी, जहां पे प्लस है वहां पे क्या कर देंगे? माइनस। यहाँ पे कर दो प्लस, दैट्स इट। तो अब मैं क्या कंसिडर करूंगा कि मेरे पास पहले तो माइनस का x³ है और उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, क्या ऐड कर रहा हूँ? प्लस का x³। तो फिनिश हो गया, 0 बन गया। ऊपर मेरे पास 3x² है, नीचे क्या है? -x² है। इस चीज को समझो भी आप, ये 2x² बन गया। ठीक है, और फिर नीचे क्या है? ऊपर क्या है? माइनस का 3x, नीचे क्या है? प्लस का x, यानी माइनस का 2x बन गया। ये चीज जिसको समझ आ गई वो आराम से समझ लेगा इस चीज को। और आप, मैं तो ये कह रहा हूँ, ये आपको ऐसे करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ऊपर ही आपको समझ आ जानी चाहिए, माइंड में ही आप सोल्व कर लेनी चाहिए इस चीज को, उसी टाइम सोल्व करते टाइम। ठीक है, तो अब आपका ये टर्म कितना बन रहा होगा? ये टर्म डेफिनेटली 0 हो गया और ये वाला टर्म आपका बच रहा है 2x², और ये वाला टर्म आपका कितना बच रहा है? माइनस का 2x, दैट्स इट। और प्लस का 5 एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि उसके नीचे कोई टर्म है ही नहीं, तो वो तो प्लस का 5 एज इट इज हो जाएगा। या ये प्रोसीजर है। अब मेरे को क्या काम करना है? सेम काम, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है फिर से। माइनस का जो x² है और प्लस का x माइनस का 1, जो एक तरीके से आप कह सकते हो आपका क्या है? डिवाइजर है। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट जो पहला टर्म है वो मेरे को 2x² चाहिए, ये कंडीशन है। तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? पार्थ, सौम्या गुड। काफी स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स में आंसर भेजा है अभी। नीलय गुप्ता बताओ भी। सर -2 से। एब्सोल्युटली करेक्ट। आर्यन कशाना +2 से नहीं, -2 से, क्योंकि मेरे को यहाँ पे प्लस चाहिए ना, तो मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। और एक चीज मैं भूल गया, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहला जो टर्म आया था, पहला जो क्वेश्चन आया था वो आया था अपना x। अगले वाला जो क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है माइनस का 2। ठीक है, ओके, ठीक है भी।
तो जब मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया तो पहला टर्म तो 2x² बन जाएगा प्लस का, अगला टर्म क्या बन जाएगा, देखो x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का 2x, और जब -2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, प्लस का 2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से? आप इस पूरे टर्म को लिख दो यहाँ पे, 2x² बन गया, माइनस का 2x बन गया, और प्लस का 2 बन गया, प्लस का 2 बन गया। ठीक है, अब मैं एक लाइन थोड़ा सा गैप देके यहाँ पे ड्रॉ कर लूंगा और साइन क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा। तो ये तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। देखो 2x² कैंसिल आउट हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है, यहाँ पे -2x है, यहाँ पे +2x है, कैंसिल हो गया, फिनिश हो गया। यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ माइनस का 2 है, ऐड करोगे क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है 3 बचेगा। तो 3 तो आपका क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, है ना। 3 आपका क्या है, रिमाइंडर है, और x - 2 आपका क्या है, क्वोशंट है। अब इसने आपको क्वेश्चन में एक बात और बोली है कि डिवीजन एल्गोरिदम को वेरीफाई भी करके दो मेरे को, तो इसको वेरीफाई कर देते हैं अपन। ओह सॉरी, ठीक है, देखो डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहते हैं, अपने को पता है, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिदम we know that अगर कोई पोलिनोमियल px है, उससे उसको आपने डिवाइड किया fx से, आप सॉरी fx से डिवाइड किया है, और आपका अगर क्वोशंट qx आया है और रिमाइंडर अगर rx आया, तो वो दोनों क्या होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए भी या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अपना यहाँ पे px क्या है, पोलिनोमियल है गिवन, px की वैल्यू लिख देता हूं मैं, 3x² माइनस का x³ माइनस का 3x प्लस का 5। fx कितना है, fx है x - 1 माइनस x²। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे करना है, qx से, qx बोले तो क्वोशंट कितना है आपका, x - 2 आया, x - 2 और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर आप ऐड कर दो, प्लस का 3। 3। आप राइट साइड वाले को सोल्व करो, लेफ्ट साइड वाला ले आओ, अगर ऐसा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसका मतलब गलत किया है अपन ने। तो पहले मैं इस x का मल्टीप्लाई कर देता हूँ सबके साथ, क्या बना, x² बन गया। ठीक है, फिर मैं -1 के साथ मल्टीप्लाई किया, -x बन गया, फिर माइनस का x³ बन गया, फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ -2 का, तो कलर चेंज करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए। तो माइनस का 2x बन गया, फिर प्लस का 2 बन गया, और प्लस का 2x² बन गया। मल्टीप्लाई करना आता है ना भी सारे स्टूडेंट्स को, पूछ लेना, अगर नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा। प्लस का 3 बन गया। अब जो जो टर्म एक जैसी दिख रही है, जैसे माइनस का x³ दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो मैंने -x³ को सबसे पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फिनिश हो गया। अब देखो x² आ रहा है यहाँ पे प्लस का 2x² आ रहा है, तो प्लस का कितना बन गया, 3x² बन गया, ये भी खत्म हो गया। -x - 2x कितना बन गया, माइनस का 3x, प्लस का 2 प्लस का 3 कितना बन गया, प्लस का 5। अगर आप आंखें दौड़ा के देखते हैं, दोनों तरीकों से अच्छे से देखते हैं, तो वेरीफाई हो चुका है ना, वेरीफाई, यस सर। वेरीफाई हो चुका है। इसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट इज इक्वल टू राइट आ रहा है ना, तो वेरीफाई तो हो चुका है। तो बस इस तरीके से आपको वेरीफाई करना था। कोई डाउट भी किसी स्टूडेंट को इस प्रोसेस में, है ना। और बेटर तरीका ये है वेरीफाई करने का, एक और मैं मतलब आपको वे बताता हूँ, वो आप फॉलो करें तो और भी अच्छा है। जैसे डिवीजन एल्गोरिदम है ना, तो आप इसको ऐसे लिख लें, ये लिखे ही ना, आप डायरेक्टली लिख लो डिविडेंड इज इक्वल टू, मतलब आपको ऐसे याद ही नहीं रखना एफ एक्स, कुछ के स्टैंडर्ड याद रखना है बस, डिवाइजर इनटू क्वोशंट
प्लस रिमाइंडर, यही तो कहती है डिवीजन एल्गोरिदम। बस ऐसे लिखते हैं, क्या दिक्कत है। तो जो जो आपके पास है, जैसे आपके पास डिवाइजर यही था, क्वेश्चन ये था, रिमाइंडर ये था, मैंने कंडीशन में फुलफिल किया, और जब इसको सोल्व किया तो मेरे को जो रिजल्ट मिला वो क्या है, रिजल्ट क्या कहता है, रिजल्ट डिविडेंड आ रहा है ना, ये डिविडेंड ही था आपका, तो ये डिविडेंड हो गया, मैच कर गया, दैट्स इट। ठीक है भाई, तो विच इज डिविडेंड, यहाँ पे डिविडेंड के इक्वल आ रही है ये चीज, तो वेरीफाई कर रहा है, ये एक तरीके से अपन ने वेरीफाई कर दिया। सर या गॉट इट कपिल, आई विल चेक इट ऑन लेटर व्हेन द क्लास इज फिनिश्ड। ओके, नाउ अब मैं आपको देता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक आपको लेवल समझ आ गया है, तो मैं क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता हूँ, अपन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं। वैसे तो क्लास का टाइम हो रहा है, लेकिन स्टिल चलो पहले अपन थोड़ा स्मॉल सा क्वेश्चन कर लेते हैं। चलो एक ये क्वेश्चन कर लो आप, ताकि आपको कंसेप्ट एक बार समझ आ जाए, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। क्वेश्चन देखो, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 है। इफ 2 इज द, या फिर ऐसा समझ लो, इफ x इज इक्वल टू 2 इज द वन ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, one of the zeros of the polynomial x cube minus 6x square plus 11x minus 6, x is equal to 2 is the one of the zeros of the polynomial, then find its other zeros, other zeros। ठीक है भी, कर दो क्विकली। हिंट में देता हूं आपको, अगर x इज इक्वल टू 2 पोलिनोमियल का जीरोज है, तो x माइनस 2 इसका फैक्टर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो x माइनस 2 से इसको डिवाइड कर लो, और जो क्वोशंट आ रहा है उसके फैक्टर करके बाकी जीरोज निकाल लो। बहुत अच्छे, शाबाश। Yeah, do it. आपको बस मेरे को चैट बॉक्स में ये बताना है कि अदर जीरोज क्या क्या आएंगे। x इज इक्वल टू 2 एक जीरोज है, तो x माइनस 2 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, तो पोलिनोमियल को आपको x माइनस 2 से डिवाइड करना है। Sir, I have sent. कुछ स्टूडेंट्स ने तो फैक्टर किए हैं 0 से। कोमल कुमारी बहुत अच्छे।
Sir, I have sent the answer. पार्थ ठीक है भी। अक्षिता मोदी वेरी गुड। आदर्श बालोनी गुड। अक्षिता मोदी आप जीरोस भी निकालो, आपने क्वेश्चन निकाला है, गुड। श्रीधर गुड। बादल रावत एक आंसर करेक्ट है आपका, एक इनकरेक्ट है, 3 वाला करेक्ट है। वैष्णवी गर्ग वेरी गुड। नीले गुप्ता वेरी गुड। उमेश चावला गुड। आर्यमन शर्मा गुड। ये कौन है? कोमल गुड। पार्थ वेरी गुड। प्रांजल गुड। नहीं अंशिका जीरो, एक x इज इक्वल टू 0 आपने भेजा, वो जीरोस थोड़ी है, इसका जीरोस नहीं है वो। नहीं अक्षिता, रिमाइंडर कुछ नहीं आएगा। रिमाइंडर आएगा तो फिर जीरोस कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन? अगर रिमाइंडर आ रहा है तो आपने गलत कैलकुलेट किया। रिधि वेरी गुड। हंसिका खंडेलवाल इनकरेक्ट है। खुशी नागरकोटी बहुत अच्छे। प्रांजल गुड। काफी स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट आ रहा है, अभी बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन बेहद इजी है, पैटर्न बहुत अच्छा है। मैंने आपको बहुत एक नोट लगा के बताया था कंसेप्ट, उसी को फॉलो करना है। सबसे पहली लाइन आपके माइंड में यही आनी चाहिए थी, वो मैं लिख देता हूं कि x इज इक्वल टू 2 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल सौम्या गुड polynomial. It means then मैं ऐसा कह सकता हूं x minus 2 will be a factor of the polynomial. क्या पोलिनोमियल है? x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6। ठीक है भी। हंसिका खंडेलवाल नाउ करेक्ट, बहुत अच्छे। तो अपने को पता लग गया कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 6 जो पोलिनोमियल है उसका जो एक फैक्टर है वो x माइनस 2 है। तो मैं इससे डिवाइड करके बाकी फैक्टर निकाल लूंगा। अपना टारगेट क्या था? डिवीजन एल्गोरिथम अपन ने क्यों पढ़ी? इसीलिए तो पढ़ी थी ना कि अपन जीरोस कैलकुलेट कर सकें। बस अब तो बाकी पूरी जो प्रोसेस है वो फॉलो करनी है आपको। क्या प्रोसेस फॉलो करोगे? x माइनस 2 से डिवाइड किया है तो देखो भी आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कर लो यहाँ पे। या पहला प्रोसेस तो यही आपको फॉलो करना था। एक सेकंड भी, सॉरी, या वेट, अब ठीक है। मैं क्या काम करूंगा? x माइनस 2 मेरा क्या है? डिवाइजर है। उसको मैं एक टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा। पहला टर्म क्या आ जाए? पहला टर्म फिक्स है, x क्यूब आ जाए। तो साथ है किससे मल्टीप्लाई करेंगे भी अपन? बहुत सिंपल है, x स्क्वायर से कर लो। क्या बनेगा? x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। तो x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर को आप क्या करो? यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे x क्यूब लिख दो, यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या काम कर देंगे अपन? लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें क्या या तो ये कितना बन जाएगा? ये तो आपका बन जाएगा माइनस और ये आपका बन जाएगा प्लस। जो रिजल्ट बनेगा उनको आप कैसे लिखोगे? ये तो फिनिश हो गया और ये बन गया माइनस का 5x स्क्वायर, सॉरी माइनस का 4x स्क्वायर। क्यों? क्योंकि भी ऊपर माइनस 6x स्क्वायर है, प्लस का 2x स्क्वायर है, तो माइनस का 4x स्क्वायर बन गया। ये क्या बन जाएगा? बाकी जो बच गया एज इट इज लिख दो, प्लस का 11x और माइनस का 6। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन क्या आया है? एक्स स्क्वायर आया है।
ठीक है, अब अगला टर्म आपको क्या फॉलो करना है, बस कुछ नहीं, x माइनस 2 है जो आपका डिवाइजर, उससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसको, आइडिया नहीं है लेकिन मेरे को चाहिए क्या, माइनस का 4x स्क्वायर। तो बताओ भी किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, -4x। कपिल जैन, गुड भी। तो अपने को मल्टीप्लाई करना चाहिए माइनस के 4x के साथ। तो पहला टर्म तो -4x स्क्वायर आना ही है, अगला टर्म आ जाएगा प्लस का 8x। कोई डाउट? तो आप इसको ऐसा लिख दो, माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 8x। ठीक है, और जैसे ही आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे तो आपका ये तो बन जाएगा माइनस और ये बन जाएगा प्लस, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। और 11x प्लस सॉरी 11x माइनस 8x, तो आपका 3x बन गया और माइनस का 6 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और ये क्या टर्म है, ये तो आपका माइनस का 4x है, सेकंड क्वोशंट का टर्म। ठीक है, ओके। नाउ अब अपन क्या करेंगे, अब मेरे को सेम स्टेप फॉलो करना है, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करना है एक टर्म के साथ। रिजल्ट क्या चाहिए, रिजल्ट चाहिए मेरे को 3x। कोई डाउट है अभी, बोलो। तो किसे मल्टीप्लाई करूं, 3 से, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 6। सही बोल रहा हूं भी? तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस का 3। ठीक है, मल्टीप्लाई किया, क्या मिला, मल्टीप्लाई करने पे अपने को मिला 3x माइनस 6। तो 3x माइनस 6 सेम आ गया, तो साइन चेंज कर दो, रिमाइंडर आपका बन गया 0। रिमाइंडर आपका 0 मिल रहा है, क्वोशंट आपको ये मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं, बताओ, डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम ऐसा लिख सकता हूं ना, अकॉर्डिंग टू डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम अपन क्या कह सकते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर। यही तो कहती है। डिविडेंड आपका कितना है, 6x क्यूब माइनस नहीं, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। डिवाइजर आपका कितना था, x माइनस 2। क्वोशंट कितना आया है, x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3, आई थिंक यही आया, या रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर तो 0 है। इसका मतलब मुझे एक बात पता लग गई कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 जो पोलिनोमियल है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। टू गेट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, टू गेट द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x, मैं क्या कर दूंगा -6, इसको 0 के इक्वल कर दूंगा। अब ये क्या है, ये पोलिनोमियल क्या है, ये इस पोलिनोमियल की तो वैल्यू है ना मेरे पास, क्या वैल्यू है बताओ, x माइनस 2 इंटू दिस, ये वाली, सॉरी भी, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो आप। तो आपने क्या काम कर दिया, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3 इज इक्वल टू 0 कर दिया, और ब्रैकेट में आपने लिख दिया, आप इक्वेशन 1 का यूज कर रहे हैं। ठीक है भी, यूजिंग इक्वेशन 1, करेक्ट। अब आप बताओ, जब आप जीरोज करते हो तो आप क्या करते हो, जीरोज वाले टाइम तो आप कहोगे सर अपन फैक्टर करते हैं। किसके फैक्टर करते हैं, जो अपने पास पोलिनोमियल होते हैं उनके फैक्टर करेंगे। तो x माइनस 2 तो ऑलरेडी लीनियर फैक्टर है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या कर लूंगा, फैक्टर कर लूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये अपना x माइनस 2 एज इट इज, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब -4x के दो फैक्टर बताओ फटाफट, क्या क्या होंगे, दो टर्म बता दो, स्प्लिट करना है इसका। तो -3x माइनस x, -3x माइनस x और प्लस का 3, ये तो मेरे हिसाब से अपन ने सीख लिया क्वाड्रेटिक मतलब पोलिनोमियल में। ठीक है, तो ये बन गया आपका x माइनस 2
यस, इसको मैं 2 टाइप लिख देता हूँ ताकि बाद में ये ना कहे कि या ये कितना बन गया। अब आप यहाँ पे x कॉमन लिया होगा आपने डेफिनेटली, तो x माइनस 3 बच गया। यहाँ पे आपने -1 कॉमन लिया होगा तो ये भी x माइनस 3 बच गया। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो आपका बन गया ये x माइनस 2 इंटू, अब आप अंदर जब कॉमन लोगे तो एक तो x माइनस 3 आ जाएगा, अंदर क्या बचा, x माइनस 1 बचा। इसको जब 0 करो, जब इन चीजों को आप 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 2, 3 और 1। तो 2 तो आपको पहले से ही दे रखा है, इट मीन्स अदर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इट मीन्स other two zeros of the given polynomial, other two zeros of the given polynomial क्या होंगे भी बताओ। थ्री एंड वन। 1 और 3। बोलो भी, कोई डाउट यहां तक किसी स्टूडेंट को? तो डिवीजन एल्गोरिदम भी अपन ने जानने की कोशिश की, डिवीजन एल्गोरिदम का एप्लीकेशन क्या है ये भी अपन ने लर्न करने का ट्राई किया यहाँ पे, और बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आपके एग्जाम में बोर्ड में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और आई होप आप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आई होगी ये चीज कि अपन डिवीजन एल्गोरिदम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे। हाँ बोलो भी। अपन यहाँ और क्यों लिखेंगे सर, एंड आना चाहिए ना। हाँ एंड लिख सकते हो और लिख सकते हो, लेकिन और ज्यादा बेटर है। मतलब 1 भी इसका एक जीरोज है और 3 भी इसका एक जीरोज है, उसका मैंने रीजन पहले बताया था। देखो, और मैं इसलिए लिख रहा हूं, अगर मैं x और y को मल्टीप्लाई करता हूं और उसको 0 के इक्वल पुट करता हूं तो मैथ्स ये कहती है कि इधर x 0 और y 0 दोनों ही पार्ट आप लगाओगे तो आपको आंसर मिलेगा, इसलिए बीच में और आता है, वो कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो 1 एंड 3 आर द रिमेनिंग जीरोस एंड 2 आपको जीरोस गिवन था। नेक्स्ट क्लास में अपन ये जानने की कोशिश करेंगे, अपन ये ट्राई करने की कोशिश करेंगे कि अगर एक जीरोस मान लो आपको कोई बोल दे √2 है, दूसरा जीरोस आपको बोल दे माइनस का √2 है, और बोल दे बाकी 2 जीरोस निकालो, रूट में दे दिए जाएं जीरोस, या फिर ऐसा बोल दे कि एक जीरोस तो 2/3 का रूट है, दूसरा जीरोस है 2/3 का रूट और इसके आगे माइनस है, तब बाकी जीरोस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो फिर पॉलिनोमियल को कैसे सोल्व करना है, और आप मेरे को याद दिलाना, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ये जो माइनस प्लस साइन है ना, जो ट्रेडिशनल मेथड अपन यूज कर रहे हैं, ये बिना किए ही आप कर सकते हो अगर आप समझ गए कंसेप्ट को तो। ओके, अभी कोई डाउट तो नहीं ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो भी। सर मेरे को इस चैप्टर से नहीं है, दूसरे